जब पैर की वो छोटी उंगली दीवार के कोने से टकरा जाती थी, तब तो भाई पूछो ही मत। तो हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी रिलेटेबल थिंग्स जिससे आप सब रिलेट करेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाइयों। भाई पता नहीं बचपन में बटन को बीच में अटकाने की क्या चुल रहती थी। भाई साहब, और जो अटकाने के बाद कॉन्फिडेंस आता था, भाई पूछो ही मत। तो चलो चलते हैं सेकंड रिलेटेबल थिंग्स की तरफ। भाई जब बेड के टूटने पर फेविकॉल और रस्सी लगाना आपने भी लगाई होगी। मतलब भाई इधर तो उस पर रेत भी डाल देते हैं। तो चलो बढ़ते हैं थर्ड रिलेटेबल थिंग्स की तरफ। भाई पता नहीं जब सर्दियों का टाइम नींद आती थी और जब हम सो जाते थे दोपहर में। तो भाई साहब पता ही नहीं चलता था कि कब रात हो गई। मतलब समझ रहे हो, है ना थोड़ी रिलेटेबल। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरी जान। तुम टना इश इश डिश क्या। तो चलो बढ़ते हैं थर्ड रिलेटेबल थिंग की तरफ। भाई जब मम्मी बोतल भरने को कहती थी और जब हम बोतल को भरते थे तो बोतल के अंदर भी पानी जाता था और बोतल के बाहर भी पानी जाता था। तो आ जाओ बढ़ते हैं चौथी रिलेटेबल चीज की तरफ। भाई जब पीटी टीचर क्लास में आते थे और हम में से एक बच्चे को सटका जाते थे और जब हमें हंसी आती थी तो हमको और फोड़ते थे। और उनके जाने के बाद तो आपको पता ही है। हम बदमाश बच्चे तो हंस हंस के पागल हो जाते थे। तो आइए बढ़ते हैं पांचवी रिलेटेबल थिंग्स की तरफ। भाई जब हम पापा के साथ कोई दुकान पर सामान लेने जाते थे और जब पापा के पास छुट्टे रुपए नहीं होया करते थे और जब हम बोलते थे कि पापा आप मत दो, हमारे पास पड़े हैं। तो भाई साहब वही फीलिंग अलग ही होती थी भाई। तो चलो बढ़ते हैं सिक्स्थ रिलेटेबल थिंग्स की तरफ। भाई जब पानी पीने के बाद पता नहीं हम अपने लिप्स से उस गिलास को चिपका लेते थे। भाई वो टैलेंट तो अलग ही था और करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता था वो अलग ही लेवल का। तो चलो बढ़ते हैं सेवंथ रिलेटेबल थिंग की तरफ। भाई जब रात को सोने की बारी आई, तब हमारे घर में एक ना एक तो भाई रहता ही था, जो पिलो के लिए हमेशा लड़ाई करता था। यानी तकिया। तो चलो बढ़ते हैं आठवीं रिलेटेबल थिंग की तरफ। भाई जब तुम अपनी नई ब्रांड की शर्ट लाते थे जो उस पर टैग लगा रहता था उसे उतारना मतलब इतना इम्पॉसिबल हो जाता था कि मानो भाई अब नर की भेज दो। तो चलो बढ़ते हैं नाइन्थ रिलेटेबल थिंग की तरफ। ढिंचक ढिंचक आओ उई माँ। भाई बचपन के वो दिन जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलते थे और उसमें से हाथ डालकर उस बर्फ को निकालते थे तो उसको खाने का सुकून तो अलग ही था मेरे दोस्तों। तो होपफुल आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मेरे दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।